हमजा, हमजा के चीखने की आवाज आ रही थी ना, लग तो यही रहा था। सर, 3 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट है। कितने टाइम से? सर 3 हफ्तों से। लास्ट लोकेशन एरिया क्या था? सर वो बोलो। सर वो भाला जंगल के रास्ते पे। पर वहां तो नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया था और वहां जाने के सब रास्ते बंद कर दिए गए थे। सर हमारी सर्चिंग टीम गई थी वहाँ, ना तो वहाँ कोई बोर्ड है और ना ही कोई रास्ता बंद। उन 3 लोगों की कोई पिक्चर? सर उनकी फैमिली से ये इन्फॉर्मेशन मिली है, उनकी पिक्चर और उनके नाम सब डिटेल इस फाइल में है। सर इनकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो ये लोग वीकेंड पर हाईवे की तरफ जा रहे थे। अचानक यहाँ तक कैसे पहुँचे हमारी टीम ये पता नहीं लगा सकी। सर इस केस को आपसे बेटर कोई हैंडल नहीं कर सकता। सर आपने आज तक जितने भी केस लिए हैं वो सब सक्सेसफुल ही रहे हैं और इस केस को भी आप ही सक्सेसफुल कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं आज रात से ही अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दूंगा। सर आप सर्चिंग टीम साथ लेकर नहीं जाएंगे? मैं अकेला ही पूरी टीम हूँ ऑफिसर। किसी ने सच ही कहा है, माँ बाप की हुई गलतियां औलाद को भुगतना पड़ती हैं। वही औलाद बेकसूर लोगों की जान लेने लग जाए तो अब तक इस जंगल की तरफ आने वाले 22 लोग मारे जा चुके हैं। आखिर कब तक ये राज आप छुपा के रखेंगे? मैं आज भी अपने आप को उस दिन के लिए कोसता हूँ कि काश मैं वो गलती ना करता तो आज ये 22 लोग जो मरे हैं ये जिंदा होते। गाड़ी के निशान तो इसी तरफ गए हैं, लगता है वो लोग यहीं कहीं आसपास ही हैं। कौन हो तुम? मैं यहीं पास गांव में रहता हूँ। आप कौन हो? मैं फॉरेस्ट ऑफिसर रियाज साहिर हूँ और कुछ लोगों की तलाश है मुझे। क्या तुमने 3 लोगों को गुजरते देखा है यहाँ से?
नहीं। खैर रात काफी हो चुकी है और इस जंगल में बहुत खतरा है, घर जाओ अपने। जी। एक और शिकार आया है। डरो मत बच्चे, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए हैं। वो लड़की कौन है? वो लड़की मेरी बड़ी बेटी आयमा है। वो मर चुकी है। फिर वो कौन थी? वो मेरी बेटी की आत्मा है। तुम अकेले यहाँ कैसे पहुंचे? मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी साथ थे। वो कहाँ है? कहाँ है वो? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वहां एक अजीब सा घर था और चाबी वाली गेम बनी हुई थी और उसके ऊपर शैतानों की शक्लें बनी हुई थी। वलीद, तुम्हें उन्हें अभी ढूंढने जाना होगा। जी। क्या वो मिले? क्या मेरे दोस्त जिंदा तो होंगे ना? उम्मीद तो है, शायद वो जिंदा हो। जिंदा होंगे या मर चुके होंगे? आखिर कब तक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? हमें अब्दुल्ला के पास दोबारा जाना होगा। मैंने भी होशी की हालत में आपकी आवाज सुनी थी। क्या गलती हुई थी आपसे और क्या हुआ था आयमा के साथ? 28 साल पहले मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था और हम दोनों में बहुत प्यार था। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे माँ बाप इस रिश्ते से राजी नहीं थे। क्यों?
क्योंकि वो मेरी शादी गैरों में नहीं अपनों में करना चाहते थे। फिर क्या हुआ? एक दिन मैं उसे समझाने के लिए गया था। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हम दोनों ने जीने मरने की कस्में खाई थी और एक दूसरे से शादी करने का वादा किया था। मैं अपने माँ बाप को मायूस नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी शादी अपनों में करना चाहते हैं, गैरों में नहीं। और मैं तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप को मायूस नहीं कर सकता। और हो सके तो मुझे भूल जाना। रो मत मेरी बहन, हम इनकी नस्लें बर्बाद कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ? फिर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी और कुछ महीनों बाद जब आयमा पैदा होने वाली थी तो मुझे अजीब से ख्वाब आने लगे। आयमा के पैदा होने के बाद जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे ही वक्त के साथ साथ उसकी हरकतें भी बदलती गईं। एक रात जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा उस रात मैंने जो कुछ देखा वो सब मैंने वलीद को बताया और वलीद ने मुझे अब्दुल्ला के पास भेजा। अब्दुल्ला भाई, वलीद ने भेजा है मुझे। जानता हूं मैं। तीन बार अपनी बेटी का नाम इस कागज पर लिखो। अपना हाथ आगे लाओ।
फिक्र मत करो, अल्लाह पाक ने जिन्नात को बनाया है तो वो ही उससे निकलने का रास्ता दिखाएगा। कौन सा जादू किया गया है इन पर और किसने किया है? हर जादू की एक कीमत होती है, कीमत चुका सकोगे? मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। अब मौत का तमाशा शुरू होगा। आप पे सबसे खतरनाक जादू किया गया है जो आपकी नस्ल दर नस्ल चलेगा। तो फिर आपकी बेटी आयमा मरी कैसे? उसने मेरी आंखों के सामने आयमा